प्रिय साथियों, पहली बार आप लोगों को इस माटी के गीत चैनल पे सास बहू की कहानी, इसे आप लोग सुने। एक सासू अम्मा थी जिनका उम्र 65 साल था। उनका एक पुत्र था जिसका उम्र 21 वर्ष था। वो अपने पुत्र के लिए एक दिन जो है कि मंदिर में पूजा करने गई और मनौती की कि मेरे अगर पुत्र का इस साल विवाह हो जाएगा और एक संस्कारी अच्छी बहू मिलेगी जो हमारा सेवा सभाखन करेगी, घर बर्तन चौका संभाल लेगी, तो मैं आपको करहिया चढ़ाऊंगी। संजोगवश उसी साल उस सासू माँ के बेटे का विवाह हो गया और एक संस्कारी बहू मिली, जो कि सासू माँ जिस दिन वो बहू आई उसी दिन सुबह उठ करके अपना झाड़ू बहारू कर रही थी। तो बहू उठ करके आई और सासू माँ से कही, अम्मा ये आपका काम खत्म हो गया, और झाड़ू अपने हाथों में ले ली और जो है कि झाड़ू बहारू करने लगी, घर बर्तन चौका, और जो है कि शाम को सासू माँ का पैर दबाने लगी। प्रत्येक दिन नित्य नियम कर्म से उनका सेवा करने लगी, नहवाने धोवाने लगी, साफ सुथरा उनको वस्त्र पहनाने लगी और उनका सेवा सफाकन करने लगी। इससे सासू माँ प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के कही कि बहू जो है कि हमको हम देवी माँ के मंदिर में करहिया माने हैं और हमको चढ़ाने चलना है। तो सासू माँ से वो कही कि अगर अम्मी अगर एक करहिया है, अगर आप देवी माँ को चढ़ा देंगी तो हम जो है कि किस में बनाएंगे खाएंगे। तो सासू माँ कही, नहीं पगली, करहिया मतलब होता है कि रोट मिठाई और हलवा जो है बना करके इसी करहिए में हम ले चलेंगे और देवी माँ को चढ़ाएंगे। तो जो है कि वो बहू सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके और वो खाना बना करके जो सासू माँ कही थी रोट मिठाई हलवा सोहारी लेकर के गई। और देवी माँ के मंदिर पे जैसे ही सास बहू पहुँची तो मंदिर के एक तरफ शेर और एक तरफ कुत्ते का चित्र बना था। और बहू ने देख करके चिल्लाई बहुत जोर, अम्मी हमारे तरफ काटने के लिए दौड़ रहा है शेर, कुत्ता भी दौड़ रहा है, और पाछे की तरफ घूम करके दौड़ी और गिर गई। और सासू माँ भी जो है कि जो प्रसाद का थाली था वो अपने सर पे ली थी, उनको बहू को उठाने के चक्कर में पीछे दौड़ी और वो प्रसादी जमीन पे गिर गया। और कहने लगी कि पगली ये तो पत्थर के हैं, ये क्या धरेंगे तुमको, तो तुम बौरा गई हो क्या। तो बोली बहू के साथ, अम्मी आप बौरा गई हैं क्या। और बहू बोली कि अम्मी आप बौरा गई हैं क्या। और सास बोली कि बहू तुम बौरा गई हो क्या। इसी बीच दोनों लोगों में करीब 2 मिनट बाद विवाद हुआ। इसके बाद सास कही कि पत्थर के हैं, क्या धरेंगे तुमको, तुम पगला गई हो। तो बहू बोली, अम्मी अगर ये पत्थर के हैं, इसको जिस कारीगर ने बनाया है शेर और ये कुत्ते को, उसी कारीगर ने देवी माँ की मूर्ति को भी बनाया है, वो भी तो पत्थर के हैं। जब ये हमको नहीं धर सकते हैं तो वो आपको जो देवी माँ पत्थर की बनी वो उनसे आपको क्या लाभ होगा, वो आपको क्या आशीर्वाद देंगी, आपको उससे क्या फायदा होगा कि आप उनको सोहारी हलवा चढ़ा रही हैं। तो अम्मी बोली, नहीं पगली, इसमें पंडित जी प्राण प्रतिष्ठा किए हैं। तो बोली बहू कि अगर पत्थर में पंडित जी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं तो उनके माता पिता जब मरते हैं तो उसमें क्यों नहीं प्राण डाल देते हैं। अगर पंडित जी इतना बड़ा विद्वान और जो है कि उनके अंदर क्षमता शक्ति है जिलाने के लिए, अगर प्राण उनके पास है तो उस अपने माता पिता में क्यों नहीं डाल देते हैं। तो अम्मी बोली, नहीं पगली सास बोली कि नहीं बहू तुम पागल हो गई हो, इसमें प्राण प्रतिष्ठा किया गया, उसमें देवी माई हैं। तो बोली अगर इस पत्थर में देवी माँ है तो घर का उससे बढ़िया तो वो है जो जिस पे हम लोग पीस करके खाते हैं, सील चकरी जांता, उनका आपको पूजा करना चाहिए। तो सासू माँ बोली, नहीं पगली वो तो पत्थर है। तो बहू बोली, मैं ये भी तो पत्थर है, तो इस पत्थर में कहाँ से देवता हो सकते हैं। आप लोग 5 तत्वों के जीव हैं, जो कि पत्थर होता है वो जड़ तत्व होता है, उसमें 4 तत्व ही होते हैं। तो जब आप 5 तत्वों के हैं उससे बड़े हैं तो आप जड़ तत्व को, जिसको आप स्वयं बनाते हैं, स्वयं मंदिर में बैठाते हैं, उसका आप स्वयं पूजा करते हैं, उससे आप लोगों को क्या भला होगा। बहू ने सास को समझाई और कही, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, काटे यह चाक भली जिस पर पिस खाए संसार। प्रिय साथियों, अगर पाहन पत्थर पूजने से भगवान मिल सकते हैं तो उससे अच्छा तो यह सील जांत और चकरी है जो हमको नित्य दिन भोजन के वस्तुओं को बनाने में पीसन मसाला
और ये दाल दरुआ पीसने के काम में आता है, जिससे कि हमारा जीवन चलता है। उस मंदिर के पत्थर के देवता से अच्छा तो हमारे घर के देवता है सील चक्री जात, इसका पूजा उससे ज्यादा महत्व इसको देना चाहिए। इसलिए पत्थर में कहीं भगवान नहीं है। और आप लोग इधर उधर मत भटके, भगवान इस शरीर के अंदर है। और इससे आप लोग जगाएं और समझें कि जड़ तत्व जो है वो पाखल है और ये आपका सजीव है, इसमें जीव है। ये 5 तत्वों का है, वो जड़ तत्वों से श्रेष्ठ है, इसलिए इसमें भगवान को खोजें। कहते हैं कस्तूरी कुंडल मृग बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही। कस्तूरी कुंडल मृग के नाभि में होता है, लेकिन मृग उसे जंगल जंगल वन वन घूमता फिरता है। उसी तरह से भगवान इस जीवात्मा जो बोल रहा है वही आपका असली भगवान है। वो हर जीव में है, चाहे चींटी हो, हाथी हो, लुट्टी हो, शेर हो, बकरी हो, हर जीव में है और इसी शरीर के अंदर है। इसलिए इसी में आप लोग भगवान को खोजें। इस मंदिर उस गंगा उस तीर्थ में अपना समय व्यस्त न करें। ये जो है मनुष्य का जीवन मूल्यवान है और ये जो समय बीत जा रहा है दोबारा वापस नहीं आएगा। इसलिए मेरे भाइयों, भगवान को इसी शरीर में खोजें। जय हिंद, जय भारत। अगर एक कहानी सत्य है तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। माटी चैनल पे आप लोगों का कोट कोट प्रणाम है। जय हिंद, जय भारत।